न सुख है न दुख है, बस मन की बात है। तू महान बनेगा या फ़कीर, ये तेरे हाथ की बात है। नमस्कार दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि आप ही सबसे ज़्यादा दुखी हैं? क्या सारे ब्रह्मांड का दुख दर्द सिर्फ आप ही के पास है? क्या आप सोचते हैं कि यूनिवर्स का हर प्राणी सुखी है और सिर्फ आप ही दुखी हैं? तो फिर मैं कहूँगा कि आप गलत हैं और सरासर गलत हैं। आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। आप शायद नहीं जानते हैं कि जिसे आप सुख कहते हैं या जिसे आप दुख कहते हैं, ये ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ हमारे मन की बात होती है। हम अपने मन को जैसा समझाते हैं वैसे ही हो जाता है। वास्तव में सुख और दुख कुछ है ही नहीं, सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। केवल और केवल कोरा भ्रम है। हम जिसे सुख या दुख कहते हैं वो केवल हमारे उस वृक्ष का फल है जो हमने अपने कर्मों से बोया था। जिस वृक्ष को हमने बोया अपने कर्मों से, उसी का ये फल हम खा रहे हैं। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि आपको दुख मिला है या सुख मिला है, बल्कि ये सोचो कि ये सिर्फ कर्मों का ही फल है। और इन फल को, जो कर्म आपने किए, उसके फल को ब्रह्मांड की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि आपके पास आने से रोक सके। तो इसीलिए कभी भी अपने मन को दुखी मत करो। सिर्फ अपने मन को समझाओ कि हर चीज़ अच्छी है, सुखदायी है और खुशी देने वाली है। तो आप हमेशा खुश रहोगे। और अगर आप सिर्फ यही सोचते रहोगे कि दुख है तो हमेशा दुखी ही रहोगे। कहते हैं ना कि जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसा ही उसको ये ब्रह्मांड नज़र आता है। तो अपनी दृष्टि को बहुत सुंदर बनाओ, सुखी सोच बनाओ अपनी, तो आपको हमेशा चारों तरफ सुख ही सुख दिखाई देगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कर्म आप करोगे उसी का फल मिलेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे, किसी को धोखा नहीं दोगे, किसी को दुख नहीं दोगे, अपशब्द नहीं कहोगे, दुख में किसी की मजाक नहीं उड़ाओगे, तो निश्चित रूप से आप हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि लौट कर तो वही आना है जो आप करोगे। अगर आप किसी की मजाक उड़ाओगे, किसी के दुख पर हंसोगे, किसी को अपशब्द कहोगे, उसके साथ धोखा करोगे, तो वास्तव में वही चीज़ वापस आपको मिलनी है। क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति का नियम है एक्सचेंज। यहाँ अदला बदली होती है। आप जो दोगे वही आपको मिलेगा उसके बदले। तो इसलिए ये मत सोचना कि किसी को परेशान करके आपको सुख की थाली मिल जाएगी, ऐसा असंभव है। आप अपनी हर समस्या से लड़ना सीखो और इनका सामना करना सीखो। अगर आप इनसे नहीं लड़ोगे और इनसे भागने की कोशिश करोगे तो ये संसार आपको कायर कहेगा। तो आप सोच लो कि आपको कायर बनना है या बहादुर बनना है। ये आपके हाथ में है। हमें कायर लोगों की भांति दुख और समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जिसे आप सदी का महानायक कहते हैं, अमिताभ बच्चन जी। एक बार उन्होंने अपनी कंपनी खोली थी जिसमें उनका बहुत नुकसान हुआ था। लगभग 95 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था, और जिसके चलते उनके घर भी गिरवी रखे गए, बैंक करप्ट हो गए, कई सारे उनके ऊपर मुकदमे चले, और यहाँ तक स्थिति आ गई कि लोग उनके घर पे आकर उनको गालियाँ देते थे। अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, देनदारी बढ़ गई थी, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा। उसके बाद ज़िंदगी में फिर से उनकी एक मोड़ आया और उनको एक मोहब्बत नाम की फ़िल्म में काम मिला। एक कौन बनेगा करोड़पति उनकी ज़िंदगी में एक नया टर्निंग पॉइंट लेकर आया, और जिससे उन्होंने अपने सारे कर्जे उतारने का पूरा प्रयास किया और उतारा, और लाइफ में फिर से ऊपर उठे, और आज वही सदी के महानायक हैं जिनका फिर से वही रुतबा और वही सम्मान है। तो ये सब केवल आपके मन का सोच है। आप अपने मन की सोच को जैसा बनाओगे वैसे ही बन जाएगी। समस्याएं किसके पास नहीं आती, हर किसी के पास आती है। अब हर समस्या को कितना बड़ा आप समझते हो, ये आपके मन की बात है। बहुत से लोग होते हैं कि बड़ी बड़ी समस्या को भी हंसकर बोल देते हैं, अरे क्या है, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, परफेक्ट है। और वास्तव में उनकी ज़िंदगी में सब परफेक्ट ही होता रहता है। तो ये छोटी मोटी समस्याओं से कभी भी आप हारना नहीं, इनसे लड़ने की आदत डालो। कायर लोगों की भांति इनसे दूर मत भागो। संसार उसी की पूजा करता है जो समस्याओं से लड़कर बाहर निकलता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया आपको अमिताभ बच्चन जी का, तो आज उनको इतना सम्मान देते हो, इतना रेस्पेक्ट करते हो, क्यों आखिर? आज वही लोग उनके बंगलों के सामने उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, क्यों आखिर? अगर वो भी उस समय लड़खड़ा जाते अपनी समस्याओं से, तो आज वो इस मुकाम पर नहीं होते कि लोग उनको अपना देवता के समान उनकी झलक पाने के लिए उनके द्वार पर खड़े होते।
तो इसीलिए आपको सोचना है कि आपको अपनी समस्याओं को कितना बड़ा मानना है और कितना छोटा मानना है। लड़ो, हिम्मत मत हारो, कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत कहो, शांत रहो, बस शांत, चुपचाप शांति से अपने कर्म में लगे रहो। ईश्वर आपको हमेशा सुख और खुशी देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उठो, रोना बंद करो, संसार आपका है। ब्रह्मांड ने आपके लिए खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। देखो, बाहर निकल कर देखो, साक्षात आपके द्वार पर ईश्वर खड़े हैं। उनका स्वागत करो। ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ देने के लिए आपको आए हैं। उनकी खुशी से जो है झोली भर देंगे वे आपकी। आप उठो तो सही एक बार। ये हमारी सोच होनी चाहिए। हर दुख परेशानी स्वयं नष्ट हो जाएगी। 100% कभी भी कोई सुखी नहीं होता है, ना ही संसार की और ब्रह्मांड की हर चीज़ किसी के पास होती है। संतुष्टि जीवन का नाम है। जो संतुष्ट रहेगा वही खुशी रहेगा। सारी खुशियाँ उसी के पास होगी जो सुकून रखता है। इसलिए संतुष्ट रहो, प्रतिस्पर्धा मत करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो अच्छे ही कामों के लिए प्रतिस्पर्धा करो, और प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से करो कि मैं और अपने आप को कितना अच्छा बना सकता हूँ, अपने आप को कितना बहादुर, कितना निडर बना सकता हूँ, वो कंपटीशन करो। इसीलिए कभी भी ये मत सोचो कि संसार की खुशी की चाबी कहीं और हमको मिल जाएगी। वो सिर्फ आप ही के पास है। खुशियों का खजाना कहीं भी नहीं है सिवाय और सिवाय आपके अंदर। इसलिए अपने अंदर झांको, शांत बैठो, लंबी सांसें लो और हमेशा कुछ न कुछ मेडिटेशन करो, जिससे कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो आपके अंदर की नकारात्मक चीज़ें हैं, ठीक है, वे भी बाहर निकलें। जो अब आपके अंदर की जब ऊर्जा बाहर आएगी तो एक नया संसार, एक नए कंस्ट्रक्टिव वे में वो काम करेगी। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचना कि आप अकेले हो, क्योंकि आपके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड है। तो इसलिए आप अकेले तो हो ही नहीं सकते। अपने उस ब्रह्मांड को खोजो जहाँ हर चीज़ आपको मिलेगी। होगा वही जैसा आप सोचोगे। निडर बनकर चलोगे तो हमेशा मंजिलों को पाओगे। बहादुर बनकर चलोगे तो हमेशा दूसरों पर और सब पे विजय पाओगे। नहीं तो अपने आप को भी नहीं जीत पाओगे। तो अगर आपको अपने आप को जीतना है, आपको आगे बढ़ना है, तो निडर बनो, कायर बिल्कुल मत बनो। मुंह छिपाकर मत भागो, समस्याओं से लड़ो। हारना किसी भी समस्या का हल नहीं है। प्रयास करो, मेहनत करो और तब तक रुको मत जब तक कि जीत न मिल जाए। ये तो पक्का है कि जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आप बहादुर हो, आप निडर हो। इसीलिए रुकना नहीं। आपको इस संसार में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिन्होंने अपनी हर समस्याओं का मुकाबला किया और वे आगे बढ़े। संसार उन्हीं के गले में फूलों की माला पहनाता है जो संसार की इन समस्याओं से लड़कर इन पर विजय हासिल करके आगे बढ़ता है। जो सूरज की तरह चमकना चाहता है तो उसे सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, ये निश्चित है। कुछ भी ऐसे नहीं मिल सकता। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अपनी समस्याओं के 2-4 तो होना ही पड़ेगा, इनसे लड़ना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए बिना लड़े इनसे कुछ नहीं मिल सकता। तो खड़े हो, उठो और फिर से एक नया जीवन शुरू करो। लड़ो इनसे। तो चलिए, आज के लिए मैं इतना ही आपको कहूँगा कि कभी भी हारना मत, झुकना मत किसी के सामने। इन समस्याओं के सामने तो बिल्कुल भी मत झुकना और बहादुर बन के लड़ो, इनका मुकाबला करो। चलिए, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका।